गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल टंग ऑनलाइन क्लासेज। आज हम क्लास 3 हिंदी ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे। तो चिल्ड्रंस, आपको मेरे साथ आज ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट यानी पेज नंबर 5 रीड करना है। ओनली हम आज पेज नंबर 5 ही रीड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। भाषा और व्याकरण खंड क व्याकरण ग्रामर, भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर, यानी हम भाषा के बारे में रीड करेंगे आज चैप्टर फर्स्ट में, यानी पेज नंबर 5 में भाषा के बारे में रीड करेंगे कि भाषा क्या है। भाषा का अर्थ वाणी को व्यक्त करना, यानी वाणी यानी हम अपनी बात को दूसरों को पहुंचाते हैं, तो भाषा द्वारा ही संभव है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। आपको नीचे चित्र दिए गए, इनको ध्यान से देखना है और समझना है कि कौन सी बात है। मतलब बात होती है, हम बात करते हैं दो रूप में करते हैं, जैसे लिखित और मौखिक। तो कौन सी मौखिक है और कौन सी लिखित है, तो आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा। चित्र संख्या फर्स्ट में एक व्यक्ति दूसरे आदमी से प्रश्न यानी सवाल कर रहा है तथा दूसरा व्यक्ति उसके विचार जानकर अपने विचार उत्तर स्वरूप प्रकट कर रहा है। ये लोग मौखिक रूप में बातचीत कर रहे हैं यानी बोलकर। मैंने आपको बताया कि भाषा दो प्रकार की होती है, यानी उसके दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। तो लिखित में हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं और मौखिक में बोलकर। तो ये चित्र फर्स्ट में दो आदमी आपस में बात, मतलब एक आदमी उसको अपनी बात बोल रहा है और दूसरा उसको समझ रहा है। तो अपने विचार, एक आदमी अपने विचार दूसरों को बता रहा है और दूसरा उसके उत्तर मतलब बात कर रहा है, प्रश्न कर रहा है उससे और वो उसके आंसर दे रहा है। तो ये कौन सा रूप हुआ? बातचीत, मौखिक रूप। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये मौखिक रूप में बातचीत कर रहे हैं। चित्र संख्या 2 में साइन बोर्ड पर लिखे गए वाक्य में विचार प्रकट किए गए हैं, यानी चित्र 2 में। 2 को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है। तो इन चित्रों में हम पाते हैं कि बोलने व पढ़ने की क्रियाएं विचारों में आदान प्रदान का माध्यम बनी हुई है। हम अपने दैनिक जीवन में परस्पर विचार प्रकट करते हैं। सभी विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट किए जाते हैं, यानी हम अपने विचार तो बोलकर प्रकट करेंगे या सुनकर या लिखकर। तो सेकंड में आपने देखा है कि साइन बोर्ड पर लिखे एक वाक्य में विचार प्रकट किए गए, यानी यह अपने विचार लिखकर भी प्रकट किए गए कि यह शहर आपका है, इसे स्वच्छ रखिए। यानी आप इसको पढ़ोगे कि यह शहर आपका है और इसे स्वच्छ रखिए, तो इसमें भी विचार लिखकर प्रकट किए गए, तो यह लिखित रूप हुआ। इस प्रकार यह मौखिक और लिखित दोनों के आपको उदाहरण दिए गए हैं, यानी दोनों समझाए आपको अच्छे से। अब इन चित्रों में हम पाते हैं कि बोलने व पढ़ने की क्रियाएं विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनी हुई, यानी हम बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों को समझाते हैं या फिर उनको आदान प्रदान कर सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में परस्पर विचार प्रकट करते हैं। सभी विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट किए जाते हैं। हमारे सारे विचार बोलकर लिखकर ही प्रकट किए जाते हैं। बोलने और लिखने में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, यानी बोलने और लिखने में ध्वनियों का प्रयोग होता है। हम कुछ भी बोलते हैं लिखते हैं तो उसमें ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है। ये ध्वनियाँ सार्थक होती है। ध्वनियाँ के कौन सी होती है? सार्थक होती है। सार्थक ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी सार्थक ध्वनियों से मेल से शब्द बनते हैं और सार्थक शब्दों के उचित संयोजन से वाक्य बनते हैं। इन्हीं से संपूर्ण विचारों का आदान प्रदान होता है, इसे ही भाषा कहते हैं। यानी हमारे संपूर्ण विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर होता है और इसी को क्या कहते हैं? भाषा। भाषा यही है कि अगर जैसे भाषा का रूप ये होता है कि हम अपनी बात किसी को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, या भाषा कहलाता है, या हम चुपचाप खड़े रहेंगे तो यह भाषा नहीं कहलाई। हमें अपने विचार तो बोलकर या लिखकर ही प्रकट करने चाहिए, तभी वो भाषा कहलाती है। परिभाषा: सार्थक शब्दों तथा वाक्यों के ऐसे समूह को जिसके द्वारा मनुष्य यानी जिसके द्वारा आदमी अपने विचार बोलकर अथवा लिखकर प्रकट कर सके, वो भाषा कहलाते हैं। यानी भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपने विचार बोलकर लिखकर दूसरों को समझा सके। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, यानी जिस हम अलग अलग देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती है, तो जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी क्षेत्र के नाम पर वह भाषा जानी जाती है, यानी उसी क्षेत्र के नाम पर वह भाषा जानी जाती है। भाषा की ध्वनियाँ और उनसे बने शब्दों को उस भाषा को जानने वाले लोग समझते हैं। यानी भाषा हर क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती है, तो वो वहीं के लोग उसको समझते हैं तथा विचार प्रकट करते हैं। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भाषा
विशेष का प्रयोग होता है, यानी अलग अलग भाषा यानी अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है तथा वह उसी प्रांत के नाम से जानी जाती है। हमारे देश में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, मराठी, गुजराती, उड़िया आदि विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है, यानी हमारे देश में अलग अलग भाषाएं, यानी कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, मराठी, गुजराती, उड़िया आदि विभिन्न बोलियां अलग अलग देशों में बोली जाती है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो आई होप आपको ये पेज नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा और हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 6 रीड करेंगे, यानी भाषा के रूप यानी किड्स ऑफ लैंग्वेज, बच्चों की लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। तो आप अच्छे से इसको एक बार और घर पे रीड कर लेना पेज नंबर 5 को। ओके।